जैसा कि सभी जानते हैं, सुभद्रा और कुंती के पुत्र अर्जुन के बीच प्रेम था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चलती है तो वह अपनी बहन का विवाह बिना बड़े भाई बलराम को बताए अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा का एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था अभिमन्यु। जब पांडव वनवास में थे तब अभिमन्यु बहुत छोटे थे, इसलिए सुभद्रा अपने बेटे के साथ अपने मायके यानी द्वारका में चली गई। अभिमन्यु अपनी माता के साथ द्वारका में रह रहे थे। वहीं उनकी परवरिश वत्सला के साथ हो रही थी, जो श्री बलराम की बेटी थी। उन दोनों को साथ में पलता बढ़ता देख सुभद्रा अभिमन्यु का विवाह वत्सला से कराने का स्वप्न देखने लगी। अभिमन्यु और वत्सला के बीच भी अच्छी समझ थी, लेकिन जब वत्सला विवाह के योग्य हुई तब तक पांडव वनवास पर ही थे। इसलिए बलराम ने अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से कराने का मन बना लिया। जब यह बात सुभद्रा को पता चली तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंची। सुभद्रा की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्व में तुम्हारे विवाह के लिए मैंने भ्राता बलराम का विरोध किया, लेकिन दूसरी बार ऐसा करके मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा कि यह काम तभी संभव है जब कोई मायावी राक्षस वत्सला का हरण कर ले। इतना कहकर कान्हा द्वारका नगरी से किसी कार्य के पूर्ति के लिए बाहर चले गए। सुभद्रा अपने मन में श्री कृष्ण की बात लिए हुए वन की ओर चल दी। जब शाम तक वह महल में वापस नहीं आई तो अभिमन्यु भी उन्हें ढूंढने निकल पड़े। सुभद्रा से जब अभिमन्यु ने समस्या पूछी तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ हुई बात बता दी। सुभद्रा और अर्जुन बात कर ही रहे थे कि तब सांझ ढलने के कारण मायावी घटोत्कच वहां आ पहुंचा। अभिमन्यु ने राक्षस को देखते ही निशाना साधा और बाण से उसे गिरा दिया। तभी घटोत्कच की माता हिडिंबा वहां आ पहुंची और यह क्या हुआ भीमपुत्र कहकर विलाप करने लगी। जैसे ही सुभद्रा और अभिमन्यु को पता चला कि जिस मायावी राक्षस को उन्होंने बाण मारा है वह भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच है, तब वे दोनों भी उसकी देखभाल में लग गए। जब घटोत्कच को होश आया तो उसे पूरी बात बता दी गई। इस पर घटोत्कच ने उनका सत्कार किया और अंधेरा ढलने पर वन में आने का कारण पूछा। इस पर सुभद्रा ने घटोत्कच और हिडिंबा को पूरी बात बताई। घटोत्कच भीम का पुत्र था, बुद्धिमान भी और बलशाली भी था। जैसे ही सुभद्रा ने कहा कि ऐसा बोलकर श्री कृष्ण द्वारका से बाहर चले गए, वह तुरंत समझ गया कि इसका आशय क्या है। तब भीम पुत्र घटोत्कच ने कहा कि अपने भाई अभिमन्यु के लिए वत्सला को हरण करने का कार्य वह स्वयं करेगा। फिर जब दुर्योधन अपने बेटे लक्ष्मण कुमार की बारात लेकर द्वारका आया तब घटोत्कच ने वत्सला का अपहरण कर अभिमन्यु के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। इस तरह अपनी भतीजी के विवाह में बिना कुछ कहे ही श्री कृष्ण ने सभी कार्य को पूर्ण करा दिए।